बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम करेंगे टॉपिक व्हाट इज़ द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हाउ इट गिव्स स्पीड। क्वेश्चन है हमारे पास ये, आपका जो टॉपिक है ना बुक के अंदर टॉपिक बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ 2.6.1 वाला टॉपिक है, जो उस दिन मैंने लिखा था, जिसके अंदर 4 डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर 4 कंडीशंस थी: बॉडी एट रेस्ट, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड और बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड में एक डिसेलरेटिंग था और एक एक्सेलरेटिंग था। इसके बाद पहला जो पेज है ना 2.6.1 का जो पहला पेज है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 है और टॉपिक है हमारे पास 2.6.1 डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, इसका जो पहला पेज है ना उसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर स्पीड कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका एक छोटा सा पहले क्वेश्चन है जो मैंने इसमें राइट किया है। स्लोप और ग्रेडियंट किस तरह फाइंड करनी है और होती क्या है। द ग्राफ ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ मीन्स वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास आपने देखना है, ये है हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, इस तरह करके जो बना होता है ऐसे, ठीक है, और इस पे मैं ड्रॉ करूँगी तो ज़रा मिक्स हो जाएगा। ग्राफ ही ऐसा ग्राफ होता है, लेकिन उसके अंदर जो काम करना है वो मैं बताती हूँ। आपने इसको ऐसे ड्रॉ किया, ये ओरिजिन है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास टाइम है एक्स एक्सिस पे, ये हमारे पास डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे, ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसके अंदर आपने कोई से 2 पॉइंट ले लेते हैं। स्लोप फाइंड करनी किस तरह करते हैं। स्लोप का मतलब ये होता है कि आपने इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें दे क्या रहा है, हमें वेलोसिटी देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, इससे इसकी जो स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ होती है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ वो क्या देती है, हमें वेलोसिटी देती है। यानी कि वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। हमने डेफिनेशन हमेशा पढ़ते हैं वेलोसिटी की, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज़ कॉल्ड स्पीड, ठीक है ना। तो हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है इससे। तो आपके पास ये एक ग्राफ है, ठीक है, टाइम डिस्टेंस, इसके अंदर आपने 2 पॉइंट्स ले लेने हैं, कोई से 2 पॉइंट्स, फिर आपने उनको ज्वाइन करना है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, इनको आपने इनके कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, इसके कोऑर्डिनेट ड्रा करने हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या होगी, वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या होगी, इसी तरह फिर इसकी एक्स एक्सिस में क्या वैल्यू होगी और वाई एक्सिस में इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे T1 का नाम दिया जाएगा, इस कोऑर्डिनेट P2 के टाइम वाले कोऑर्डिनेट को T2 का नाम दिया जाएगा। इसी तरह P1 के वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो है वो डिस्टेंस है, उसको D1 का नाम दिया जाएगा, और P2 के कोऑर्डिनेट को D2 का नाम दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, जब हमारे पास ये ड्रॉ हो जाएगा, फिर आपने जो इसके ऊपर हमारे पास पॉइंट्स मिले हैं, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं हमें, उनके दरमियान डिफरेंस निकाल लेंगे। ये हमारे पास D2 है, ये D1 है, ये हमारे पास T1 है, ये T2 है। तो हमारे पास आ जाएगा डेल D या डेल S जो है D2 माइनस D1, ठीक है, इसको S2 माइनस S1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं S2 S1 भी लिख सकती हूँ, और डेल T मेरे पास आ जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है। अच्छा, ये सारा कुछ जो है अगले पे आगे जो है ड्रॉ हुआ है, और मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। इट कैन बी कैलकुलेट, इनकी समझ आ गई कि ग्रेडियंट जो है, ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंस मीन्स अ वर्टिकल डिस्टेंस कोऑर्डिनेट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अभी जो मैंने ड्रॉ किया था ये, इसके अंदर जो मैंने डेल टी निकाला था T2 माइनस T1, और यहाँ पे जो डेल एस या डेल डी जो भी आप लिख लें उसमें ये था इक्वल टू, ये जो हमारे पास आया है इसको कहते हैं वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस, ये है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस और ये है हमारे पास वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिस्टेंस। इनको अगर डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, डेल एस ओवर डेल टी, तो हमारे पास ग्रेडियंट, स्लोप या फिर वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप या ग्रेडियंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। सही है। अच्छा जी, अगले पेज पे जाते हैं। अब आपने इसको लिखा हुआ है बाकायदा कि स्लोप फाइंड कैसे करते हैं, पहले तो मैंने आपको समझा दिया, अब आप आगे रीड करते हैं। चूज़ 2 पॉइंट्स P1 एंड P2, कहाँ पे, ये आपने लिए हुए हैं। फॉर फाइंडिंग द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए आपने 2 पॉइंट्स लिए ग्राफ के ऊपर, P1 और P2। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स P1 एंड P2, P1 और P2 के कोऑर्डिनेट फाइंड किए। P1 का कोऑर्डिनेट जो है वो बनते हैं हमारे पास S1 और T1। ठीक है, पहले T1 लिखेंगे, कोऑर्डिनेट जो है P1 का हमारे पास कोऑर्डिनेट इस तरह लिखते हैं, मैथ में कहीं आपने शायद पढ़ा होगा अब तक, ये होगा T1 और S1, P2 का होगा T2 और S2। ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं अपने। अच्छा, इसका आपने क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स P1 एंड P2 बाय ड्राइंग। कैसे निकले हैं ये S1 S2 और P1 P2 कैसे निकले हैं, आपने इन पॉइंट्स का परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी। ठीक हो गया। और ये जो है आपके पास ये आया है, ये आया है S2, ये आया है S1, ये आया है T2 और ये आया है T1। तो ये हैं कोऑर्डिनेट्स किसके, P1 और P2 के। और इनको लिखना, इकट्ठा लिखना हो, शो कराना हो तो ऐसे लिखते हैं T1 और S1। इसके अंदर है समझ आ गई, आपने ड्रॉ कर लिए, ग्रेडियंट्स भी कर लिए। अब इनको डिवाइड करना है आपने। अगले पेज पे मैं दिखाती हूँ। अगले पेज पे है हमारे पास ये वही फिगर है जो पहले थी, समझाने के लिए रखी हुई है। अगर आपने क्या कहना है, डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स। अब आपने इनका डिफरेंस फाइंड करना है। डेल एस जो है डिफरेंस कहलाता है S2 माइनस S1। आपने डिस्टेंस साइड का ले लिया। अच्छा जी, अब आपने देखा कि इसमें सारी चीज़ें फाइंड हो गई हैं। डेल एस भी फाइंड हो गया है, जो कि डेल एस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस S2 माइनस S1 हो गया। ठीक है, फिर डेल टी फाइंड कर लिया आपने, T2 माइनस T1। फिर आपने इन दोनों को करना है डिवाइड। डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स, डेल टी दिस, डेल एस दिस। ठीक है, फिर आपने इसको अगले स्टेप में करना है डिवाइड। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन, ग्रेडियंट आ जाएगा आपके पास डेल एस ओवर डेल टी। ठीक है ना, तो डेल एस की जगह पे S2 माइनस S1 लिखेंगे, T2 माइनस T1 लिखेंगे, तो ये बन जाएगी हमारे पास ये जो चीज़ बनी है ना, S बाई टी जो है, ये हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि डेफिनेशन ऑफ स्पीड होती है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, अब सो द ग्रेडियंट, ये जो ग्रेडियंट है ये आ गया हमारे पास, इसकी जगह पे हमने लगा दिया v। ठीक है, ये हमारे पास v के इक्वल आ गया ना, तो फिर ग्रेडियंट इज इक्वल टू v और v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 ओवर T2 माइनस T1। अब ये फॉर्मूला फाइंड करने का मतलब ये है कि आपके पास अगर किसी टाइम भी कोई ग्राफ आपको गिवन हो, इस तरह आपको एक ग्राफ दिया जाए और 2 पॉइंट्स लगा दिए जाएं और कहा जाए कि आप इस स्लोप का ग्रेडियंट फाइंड करें, तो आप फ़ौरन क्या करेंगे, जो ग्राफ के ऊपर वैल्यूज़ दी हुई होंगी उसके अकॉर्डिंग आप इनकी, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर उनको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और v इज़ इक्वल टू S2 की वैल्यू जो होगी वो 4 है, अगर माइनस फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी 2 है वो लगाएंगे, और इसकी अगर 10 है और इसकी 5 है वो लगाएंगे, और उसके बाद 2/5, और जो भी आंसर निकलेगा वो आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा। ये तो हो गया एक क्वेश्चन। ठीक हो गया।
अब अगला देखते हैं, आगे है हमारे पास एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि पेपर्स में अक्सर एग्ज़ाम्पल्स में से पेपर बन जाता है, तो आप बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 2.6, पेज नंबर, ये है पेज नंबर 52 के ऊपर, पेज नंबर 52, ठीक है। ये है एग्ज़ाम्पल, ये मैंने इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी तो वो मैं रीड करती हूँ, बाकी फिर आप लोगों ने इसमें से समझ लेना है। ये है हमारे पास अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम, वो कहते हैं कार ट्रेवल्स फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद ऑन मोटरवे, स्टॉप फॉर 30 मिनट्स एट रेस्ट एरिया। एक गाड़ी है वो मूव कर रही है, वो कह रहा है कहाँ कर रही है, पेशावर से जा रही है और उसने जाना है इस्लामाबाद, ठीक है। और रास्ते में ना वो एक जगह रुकती भी है थोड़ी देर के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी। अब ये रास्ता ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने डिस्प्लेसमेंट हो, हमारे पास बिल्कुल सीधी रोड हो, कहीं पे ऊपर नीचे कर्व ना हो, कोई रास्ता जिगजैग ना हो, कुछ भी ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो रास्ता जो है वो हमारे पास हमेशा डिस्टेंस की सूरत में आता है। तो वो ये शो करा रहे हैं कि पहले वो यहाँ से गई है, निकली है पेशावर से, ठीक है, और वो गई है इस्लामाबाद, फिर वहाँ पे उसने थोड़ी देर स्टे किया है, ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा वो यहाँ से स्टे एरिया से चल के फिर वो इस्लामाबाद पहुँची है। अब इसके अंदर उसने 3 किस्म की स्लोप्स कही हैं। एक उसने कहा है ये वाली स्लोप फाइंड करें, कैलकुलेट जर्नी फ्रॉम पेशावर टू रेस्ट एरिया। एक जर्नी आपने फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा जर्नी आपने फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक, पहले पेशावर से रेस्ट एरिया तक, फिर रेस्ट एरिया से वो दोबारा इस्लामाबाद तक गई है, और तीसरे में वो ये कहता है कि जर्नी फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद डायरेक्ट करें, यानी कि जिस तरह आप ये समझ लें, वो कह रहा है कि ये जिगजैग ख़त्म करें और डायरेक्ट फाइंड करें यहाँ तक, ठीक है। तो ये होगा आपके पास पेशावर से डायरेक्ट इस्लामाबाद जाए, रेस्ट नहीं करेगी। तो ये 3 दफ़ा स्लोप फाइंड करनी है आपने इसको, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ये समझ लिया, इसके बाद हम देखते हैं ग्राफ क्या कहता है। उसने ग्राफ बनाया हुआ बुक के ऊपर, आप गौर से देखेंगे ये मैंने सारा वैल्यूज़ लिख दी हैं, उन्होंने बिल्कुल सादा सा बनाया हुआ है इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिन है, उसके बाद यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हाफ पे उसने 100 और उसके बाद थोड़े फासले पे 200, ठीक है, किलोमीटर्स के अंदर। अच्छा जी, अब हम इसको समझेंगे किस तरह के मैंने ड्रॉ किया था इसके ऊपर ग्राफ। ये है हमारे पास, ठीक है, ये 0 है, उसके बाद 100 और फिर 200, यहाँ पे वो दे रहा है 1 2 और फिर 3, 1 2 3, और यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है जर्नी, यहाँ से लेके 100 तक के इक्वल वो जा रहा है यहाँ पे, फिर वो थोड़ी देर स्टे कर रहा है और फिर वो दोबारा 175 तक जा रहा है, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में आपने जब जाना है तो आपके पॉइंट्स होंगे ये वाला और ये वाला होगा, ठीक हो गया, और फिर 3rd पे जाएंगे तो वो नया बनेगा। गिवन, अब देखते हैं गिवन क्या है। गिवन हमारे पास है टाइम 30 मिनट दिया हुआ है, और वेलोसिटी उसने कहा है फाइंड करें, किलोमीटर पर आवर में भी फाइंड करें और मीटर पर सेकंड में भी। वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है हमने किलोमीटर पर आवर में भी और मीटर पर सेकंड में भी, यानी कि जो गिवन डाटा है वो किलोमीटर और आवर की सूरत में दिया हुआ है, तो आपने उसको चेंज करके मीटर पर सेकंड भी बनाना है। तो पहले हम फाइंड कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में, उसके बाद उसको चेंज करके मीटर पर सेकंड बना देंगे। अच्छा जी, हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है। उस फिगर से, जो हमारे पास फिगर है बुक के ऊपर, मैं उस पर नज़र रख रही हूँ, वो ड्रॉ हुई हुई है इस तरह, ठीक है। पहला वाला पोजीशन में ड्रॉ करती हूँ ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है वो 100 बता रहा है और एक टाइम जो है वो 1 घंटा बता रहा है। 1 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर जो है, किलोमीटर 1 आवर के अंदर 1 किलोमीटर डिस्टेंस 100 किलोमीटर उसने तय किया है, यहाँ पहुँचा हुआ है। पहले हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, उसके लिए पहले हमें डेल एस निकालना होगा, डेल टी निकालना होगा, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्लोप निकल आएगी, ठीक है। अब गिवन क्या है हमारे पास, डेल वी फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है।
डेल एस हमारे पास है S2 माइनस S1। S2 हमारे पास क्या होगा, हमारे पास था इस स्लोप का S2 100 और ये चीज़, ठीक है ना, S2 नहीं S1, ये पहला है तो S1, और ये हमारे पास है, नहीं ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये आपके पास पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास S2 पॉइंट है, और ये ओरिजिन पे जो है वो S1 पॉइंट है, ठीक है। इसको आपने इस तरह किया, यहाँ पे दोनों की वैल्यू ज़ीरो है, ओरिजिन पे एक्स एक्सिस और वाई दोनों ज़ीरो है, गाड़ी रेस्ट में थी, टाइम कोई नहीं पास हुआ था, ज़ीरो और ज़ीरो था, ठीक हो गया। और इस पॉइंट पे S2 पे इसकी जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं वो टाइम कोऑर्डिनेट बन रहा है 1 घंटा 1 और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर बना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको फाइंड कर देखते हैं, S2 माइनस S1, यहाँ से S2 ये P2 था और ये P1 था, इसका ये S2 बनेगा और ये इसका S1 बनेगा जो कि ज़ीरो है। उसके बाद हम इसका T फाइंड करेंगे तो ये T2 बनेगा और ये इसका T1 बनेगा, ठीक हो गया। फॉर्मूला लग गया, डेल एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1। आपने S2 लगाया 100 किलोमीटर, यहाँ से 100 ये वैल्यू बनी है ना, इस जगह पे 100 बन रहा है ये इधर, और यहाँ पे क्या बन रहा है 0, तो आपने लिखा 100 किलोमीटर माइनस 0 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, आंसर आ गया। डेल एस आ गया। डेल टी फाइंड करने के लिए आप इसका T2 और ये पॉइंट T1 है, T2 पे ये किस पे था, 1 और पे खड़ा था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 और माइनस 0 और, तो ये 1 और आ गया, हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। हमारे पास आ गया, फॉर्मूला लगाएंगे ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट v इज इक्वल टू डेल एस ओवर डेल टी। डेल एस हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर घंटा आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमारा यूनिट हो गया जो उसने पूछा हुआ है किलोमीटर पर आवर में वैल्यूज़। अब इसको यहीं पे हमने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 और इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। इनको आपने वैल्यूज़ को पुट करना है वैल्यू में, यहाँ पे 1000 100 और किलोमीटर की जगह पे आपने 1000 लगा दिया डिवाइडेड बाय, और ये आपने 3600 सेकेंड्स लगा दिए। अब आपने ऊपर 5 ज़ीरोज़ हैं, नीचे 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो आप कट कर लेंगे इधर, ये आपने कट किए हुए हैं 2, ठीक है। पीछे ऊपर 1000 है, नीचे 36 रहे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 27.78 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी v1 आ जाएगी। यानी कि आपने जो ये वाला था उसके अंदर पहली जो स्लोप थी उसका स्लोप यानी कि वेलोसिटी फाइंड कर ली है। अब बी पार्ट है इसका, जर्नी फ्रॉम रेस्ट एरिया टू इस्लामाबाद। अब वो रेस्ट एरिया जो था, यूँ ग्राफ था है, बुक खोलोगे तो आपको नज़र आएगा, ये थोड़ी देर उसने स्टे किया है, फिर वो आगे चला है। तो अब ये रेस्ट एरिया, यहाँ पे भी गाड़ी रेस्ट पे थी, यहाँ पे भी रेस्ट पे है, ठीक है। टाइम यहाँ पे चेंज हुआ है लेकिन गाड़ी की डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। तो आपने वी फाइंड करना है, वी क्या होता है, ग्रेडियंट होता है, वो फाइंड करना है। तो आपके उसी तरह पहले आपको डेल एस चाहिए होगा, फिर डेल टी चाहिए होगा। उसके लिए अब आप क्या करोगे, आप इस वाली को करोगे, इसमें डेल एस इक्वल टू एस। अब आपके पास जो आया था ग्राफ बना है वो ये यहाँ से स्टे और फिर ये इस वाले का ये वाला पॉइंट बनेगा यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट टी पे यहाँ पे बनेगा और ये यहाँ पे बनेगा, ठीक हो गया। इसके अंदर आपने एस, अब आप इसको, इस पॉइंट को आपने S1 कहा था, इसको S2 कहा था, और अब आप इसको S2 ही कह सकते हैं और ये S3 कह लें, ठीक है। अब आपने S3 यानी कि नहीं, पॉइंट तो ये P1 है, P2 है, फिर ये P3 है। अब इसका ये S3 निकलेगा और ये जो है आपके पास ये S2 होगा। तो आपने S3 ये मेरा ख्याल मैंने ऑपोजिट S3, यहाँ पे आप S3 माइनस S2 लिखोगे,
ठीक है। S3 हमारे पास 175 किलोमीटर ये वाला, और S2 हमारे पास 100 किलोमीटर ये वाला। ठीक हो गया। फिर आप जब टी फाइंड करोगे तो आपके पास जो टी है वो आ जाएगा तकरीबन यहाँ पे 2.5 2 घंटे 30 मिनट ये वाला टाइम T2 आ जाएगा, और T1 आपके पास ये वाला आएगा, और T1 जो है वो होगा हमारे पास तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट। तो ये आपने कर लेना है इसको कैलकुलेट। डेल टी हमारे पास डेल एस हो गया ना, डेल एस इज इक्वल टू S3 माइनस S2, S3 लिखना है यहाँ पे आप लोगों ने, इसको सही कर लेना है, S3 माइनस S2, और 175 माइनस 100 175 किलोमीटर आ गया। फिर आपने डेल टी निकाला 2 घंटे 30 मिनट -1 पहला घंटा 30 मिनट, यानी कि जो आपकी बुक के ऊपर फिगर है उसके अंदर आपने जो पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट 2 और 30 मिनट पे है, और पहला पॉइंट 1 और 30 मिनट पे है। डिफरेंस आएगा 1 घंटा। 1 घंटे को आप चेंज कर लोगे मिनट्स में, और मिनट्स को चेंज कर लोगे सेकंड में, तो 3600 सेकंड आ जाएगा। अब आपने वैल्यू ग्रेडियंट निकालना है, वी इज इक्वल डेल एस बाई डेल टी। डेल एस हमारे पास पिछले पेज पे 75 किलोमीटर आया, डेल टी हमारे पास 36 सेकंड, अभी हमने उसमें लगाया किलोमीटर पर आवर में डाला 75 किलोमीटर और 1 आवर। फिर आपने 75 और किलोमीटर की जगह पे 75 किलोमीटर की जगह पे आपने 75 मल्टीप्लाई 1000 मीटर लिखा, और नीचे जो है 1 आवर की जगह पे आपने 3600 सेकंड लिख दिया। ठीक हो गया। फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो इससे ख़त्म हो जाएंगे, 750 डिवाइडेड बाई 36 करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 20.8 जो है वो मीटर पर सेकंड में ग्रेडियंट यानी कि स्लोप यानी कि वेलोसिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद तीसरा है जर्नी फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद, यानी कि डायरेक्ट कर दें, स्टे नहीं किया, डायरेक्ट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ग्राफ को इस तरह ड्रॉ किया, ये उसका ओरिजिन था, यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक दरम्यान में कोई स्टे नहीं है। आपका जो पेशावर है ये पेशावर है, ये इस्लामाबाद है, आप डायरेक्ट गए हो। ठीक है, तो आपने इसका अब इसकी वैल्यू आपने यहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है, और ये ओरिजिन से लेनी है। तो वैल्यूज़ क्या होंगी आपके पास, S4 माइनस S1 आ जाएगा, यानी कि आपके ग्राफ में इस पॉइंट को, आखिरी पॉइंट को S4 का नाम दे दिया गया है, S4 और S1 अब इस फिगर में। तो फिर आपने S4 माइनस S1 175 किलोमीटर पे एंड हुआ था, -0 से स्टार्ट हुआ था, 175 किलोमीटर हो गया। उसके लिए डेल टी निकालेंगे आप, तो T4 माइनस T1 2 और 30 मिनट और 0 और, तो 2 और 2.5 और यानी कि 2.5 घंटे हो गए। तो आपने इसको ये करना है कि ग्रेडियंट हमारे पास डेल एस ओवर डेल टी है, उसी तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसको चेंज करेंगे, और आपके पास जो है ये करके तो डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। बस यहीं तक क्वेश्चन था। आप होप कि समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। बाकी आगे नेक्स्ट फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।